welcome. I'm Shivani Sharma and you're watching your favorite election show, Election Premier League. And as we see that the election season is in full swing, and in Rajasthan we are visiting prominent constituencies to know the mood of the voters. And today we are in Bharatpur, that's also known as the gateway to the eastern Rajasthan. And Bharatpur is known for its cultural heritage, its rich history, its Lohagarh fort and more than 300 heritage sites, and also the Bharatpur Bird Sanctuary. And besides this heritage, Bharatpur is very important if we see politically in Rajasthan. Bharatpur has 7 assembly constituencies, and if we talk about 2018 elections, out of these 7, Congress had won 4. BJP did not win any one also, while 2 were with BSP and 1 was won by RLD. So in 2023, will this arithmetic change? Will Congress regain victory in Rajasthan, or will BJP come into the power? We'll talk to the people on the ground in Bharatpur. We'll talk to the prominent leaders, the spokesperson of the party, and also the people out here, the voters out here. So we'll show you the mood of Bharatpur here इन राजस्थान. तो सोने की धरती, चांदी का आसमान, 25 नवंबर को किसको वोट करेगा राजस्थान, बताइए. हम करेंगे कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे. हम कांग्रेस को वोट करेंगे. आपको क्या लगता है? मैडम, हम तो जो गरीबों के साथ है उनको वोट करेंगे. गरीबों के कौन है गरीबों के साथ? अशोक गहलोत. आप बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको, क्या मूड है इस बार भरतपुर? मूड कांग्रेस का विकास जो अशोक जी ने गरीबों के लिए जो किया है 5 साल में, उसी को हम रिपीट करेंगे उनको. आपको क्या लग रहा है? अशोक गहलोत साहब. बीजेपी जीतेगी. क्यों? बीजेपी को क्या लग रहा है, कैसे जीत सकती है? काम अच्छे करेंगे, इसलिए. आप बताइएगा कि क्या लग रहा है? कांग्रेस. हर हर मोदी, घर घर मोदी. हर हर मोदी, घर घर मोदी. आप बताइएगा, आप लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसकी सरकार आएगी इस बार राजस्थान में, और भरतपुर किसको वोट देगा? कांग्रेस सरकार. So this is the mood of Bharatpur, and it seems that Congress has a stronghold out here. And we'll also talk to the panelists who are with me. I'll speak to Shailen Singh Gujjar, spokesperson BJP Rajasthan. I have with me Ashok Kumar Singhal, who's the district spokesperson BJP Bharatpur. Anurag Garg, political analyst. Ashok Tambi, he's the leader from the Congress. Santosh Khandelwal, he's president All India Traders Association. Rakesh Saraf, he's leader of BJP. Mohit Chaturvedi, BJP Media Cell. Natwar Singh, who's from the Congress. Pushpendra Singh from Congress, and Babita Sharma, she's the state secretary of Mahila Congress in Rajasthan. So we'll speak to all of them. We'll ask them that what is Bharatpur going to decide. Sir, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है? यहाँ तो ज्यादातर सीटें कांग्रेस की आई थी पिछले इलेक्शन में, इस बार कुछ अलग होने वाला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखिए, इस बार फिजा बदलेगी, क्योंकि जनता ये पूछ रही है कि हमने कांग्रेस पार्टी को 5 साल के लिए चुना था या 5 महीने के लिए. आप बताइए, जितनी भी योजनाएं 5 महीने पहले क्यों लागू की? अगर आपकी नीयत साफ होती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, तो महंगाई राहत कैंप आपको पहले दिन से लगाना चाहिए था. आपने 5 महीने पहले लगाया. एक तरफ तो राजस्थान जो है, कुर्सी की लड़ाई में आपने इस राजस्थान को बलि चढ़ा दिया. सबसे भ्रष्टाचार चरम पर राजस्थान में, महिला अपराध, दुष्कर्म राजस्थान में, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, बिजली की दरें सबसे ज्यादा राजस्थान में, पेपर लीक ने युवाओं के. कांग्रेस पार्टी से जवाब चाहेंगे. पेपर लीक का मामला है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनका मामला है. बीजेपी इन सब की बात करे, आपको लग रहा है इसका असर पड़ेगा इस बार चुनाव? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कांग्रेस पार्टी को पुनः रिपीट करने के लिए. और भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग, जो भी नेता, कार्यकर्ता, टोटल अपनी फ्रस्ट्रेशन को जनता के सामने रख रहे हैं, लोगों को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं. और मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी, खोखले वादे करने वाली जुमलेबाजों की पार्टी साबित होकर रह गई है. इसके अलावा धरातल पर इनका कोई आधार नहीं. क्या लग रहा है, जुमलेबाजों की पार्टी है बीजेपी, ऐसा बार बार कांग्रेस वाले कह रहे हैं? ये गलत कहना है, कोई जुमले नहीं है. जो भी मोदी जी ने कहा है वो किया है, और आगे भी जो कहेंगे वो करेंगे. कांग्रेस सिर्फ 4 महीने पहले, 5 महीने पहले राहत कैंप, विभिन्न योजनाएं लाती है, उससे पहले. लेकिन पिछली बार तो यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली. क्या लग रहा है आपको, 5 साल में एकदम बदल जाएगा मन लोगों का? 5 साल में जिस तरह से भरतपुर की धरती पे अपराध हुए हैं, भरतपुर जिस तरह से बेहाल है, यहाँ एक सुजान गंगा नहर है, सुजान गंगा मोट है, वो केवल आत्महत्या का केंद्र बन गई है.
राजस्थान की जनता, भरतपुर की जनता इसका जवाब देगी इस बार। मैम आप बताइएगा, महिला अपराधों की बात हो रही है, क्या सफाई है कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार की? मैडम पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आपको, भरतपुर में आपका स्वागत है और दशहरा की सब लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि मैडम भ्रष्टाचार और महिलाओं का आरोप किस पार्टी में नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम पे ही ये महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वो तो बीजेपी के टाइम पे भी हुआ था। अभी एक हाथरस की महिला ने मोदी जी के सामने अपनी गुहार लगाई थी, मोदी जी ने उसका क्या निर्णय निकाला? आप बीजेपी वाले हमें बता के दें। बीजेपी वाले बताइए। अनुराग जी आपसे जानना चाहेंगे, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि अलग स्टेट में जब होता है, यूपी में होता है महिलाओं के ऊपर क्राइम, तो आप लोग नहीं बोलते, लेकिन राजस्थान में होता है तो बहुत हंगामा हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके टाइम्स चैनल का, जिन्होंने भरतपुर संभाग में, भरतपुर शहर में आके जो लोगों की वास्तव में जो लोगों की भावना का आपने जो आकलन करने के लिए आपने शहर में बता रही, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आपको दशहरा की भी शुभकामनाएं। और देखिए, राजस्थान में जो है अब इस बार कमल का फूल बिल्कुल निश्चिंत खिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और डेवलपमेंट के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी के जो वोट पड़ते हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे पड़ते हैं। हमारे भरतपुर शहर में भी अगर आप देखें तो जो पिछले 5 सालों में जो स्थिति हुई है वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अभी ये जिक्र मेरे भाई कर रहे थे, हमारे जो सुजान गंगा नहर है वो वास्तव में एक सुसाइड पॉइंट बन चुका है, क्योंकि और पिछले 5 साल पहले ये घोषणा भी की गई थी, इसमें टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इसमें बोटिंग चलेंगी, इसमें बाहर से लोगों को। So Bharatpur needs more promotion. The share of its promotion still awaits. And आपको लग रहा है कि जितना होना चाहिए था भरतपुर का नाम, भरतपुर में इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, उतने टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ पाते, कहाँ कमी रह गई है? यहाँ 5 साल में जो उम्मीद थी, आज यहाँ एमएलए बने, फर्स्ट टाइम मंत्री बने, उनसे उम्मीद थी उद्योग में, किसी भी जिले की या फिर देश की तरक्की के लिए उद्योगों के नाम पर जीरो, ना यहाँ रीको का विकास हुआ, ना उद्योगों में। बाजार में जो क्राइम की जो स्थिति है, दिन दारी लूट हो रही है यहाँ बाजार में। आपको लग रहा है जितना होना चाहिए था काम भरतपुर के लिए ग्राउंड पर नहीं हो पाया, लोकल इश्यूज अभी भी वैसे ही हैं? अभी हमारे बीच में हमारे भाई अनुराग जी बता रहे थे कि विकास के नाम पर जनता वोट मतदान करने का मानस बनाती है, सरकारों को रिपीट करती है। तो बड़े हर्ष के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत ने इतने विकास कार्य किए हैं, वो जनता जादूगर उनको ऐसे ही नहीं कहती, उन्होंने धरातल पर आकर काम किया। लेकिन आप ही के कुछ नेता नाराज रहते हैं उनसे। के बलबूते हम लोग सरकार को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, घर परिवार जब बड़ा होता है ना, तो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको घर के अंदर, एक घर के आंगन में बैठकर सुलझा लिया जाता है। ये कोई सुलझ गई है कि नहीं? डेफिनेटली हम लोग बहुत सुलझे हुए स्थिति में और चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे जनता मानस बना चुकी है और हम लोग सरकार रिपीट कर। क्या लग रहा है आपको, सरकार रिपीट करने का दावा यहाँ पर हो रहा है, बट राजस्थान की जनता इस बात के लिए जानी जाती है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, इस बार क्यों आपको लग रहा है कांग्रेस को दोबारा मौका मिलेगा? जैसे अभी हमारे साथी भाइयों ने, भाजपा के लोगों ने बताया, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए आपका ये चैनल, जो इनके कारनामे वो उजागर होंगे। ये बात करते हैं रंगा बिल्ला की, मोदी सरकार की। हाल ही में 2 भाई हमारे शहीद हुए हैं, अग्निवीर जो योजना है। मैं खुद युवा हूँ तो युवाओं की बात करूँगा। दुख होता है अगर किसी का अकेला कोई बेटा हो, उसका घर का दीपक बुझ जाए, तो इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि अग्निवीर योजना को इन्होंने बहुत अटल उस पर ले जाके इन्होंने खड़ा किया। 4 साल के लिए तो सेना ने क्लैरिफिकेशन दिया है। आप बताइएगा कि सेना ने क्या किया? सेना ने क्लैरिफिकेशन दिया जी, उस पर आएंगे। के लिए प्राइवेट वाहनों से उनको ले जाया जाता है, एक देश के लिए जो 4 साल में वो एक अलग मामला था, सेल्फ इम्प्लीकेटेड इंजरी जी। आप इस बात को लोगों तक आपका है, आप बताइए, आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो बातें हैं, युवाओं के लिए जो कुछ होना चाहिए था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उतना हुआ है? देखिए, युवाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 लाख नौकरियां हैं, टीचर्स की भर्ती हुई है, उसके अलावा विभिन्न टंकी पे चढ़ जाते हैं, टावर पे चढ़ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर। आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि भर्ती हुई है टीचर्स की?
देखिए, जो ये दावा करते थे वो दावा फुस हो चुका है। विधानसभा में इन्होंने कहा है कि हमने 1,42,000 भर्तियां पूरी की है। लिखतियां कितनों को दी, आज तक ये आंकड़ा नहीं आया। और जो जादू की बात करते हैं, एक पेपर लीक किया, जादू से हो गया? ये बताइए ना, स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हो जाता है तो ये जादूगरी करते हैं। 18 पेपर लीक हुए राजस्थान में, क्या जवाब? मैं मानता हूँ पेपर लीक हुए। क्या यूपी में इनकी सरकार नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है? क्या मानी लीक हुए? चुनाव तो राजस्थान में हो रहा है, बात राजस्थान की हो रही है। पेपर लीक का राजस्थान में कानून बनाया, कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है उसमें लिप्त पाया जाता है, सजा मिलेगी उसको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी बौखलाहट बता रही है कि दोबारा से फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मसाला नहीं है इनके पास। लग रहा है जनता को, लग रहा है कि मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, आपको लग रहा है ऐसा? बीजेपी के पास भारत में भी कोई मुद्दा नहीं है। आप हॉस्पिटल को जाकर देखो, आरबीएम को 5 स्टार होटल की तरह है आरबीएम। गली को चाहे देखिए, इन पे बात को बताइए बताइए। भरतपुर नगर निगम को देखो, नगर निगम बन गया। में लिफ्टें खराब पड़ी हुई है। वेंटिलेटर घोटाला, सुभाष गर्ग जी ने वेंटिलेटर घोटाला किया कोरोना के टाइम। So on ground there are issues, the local issues are there, and very important out here is the anti-incumbency which the Congress faces. In Bharatpur there are issues of unemployment, there are issue of law and order. कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि ये एक मुश्किल पैदा कर सकता है, एक चुनौती हो सकती है आपके लिए? यही तो बड़ा आश्चर्यजनक पहलू है राजस्थान में कि कांग्रेस के खिलाफ आप देखिए, जब सत्ताएं, जब कोई भी किसी भी दल की सरकारें आती हैं, किसी भी दल की सरकारें जब सत्ता में आती हैं तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में किसी भी किस्म की, किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी का कोई फेज नहीं है। और आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कांग्रेस को इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है। 200 में से 170 सीटों पे हमारी सरकार बनेगी, 170 सीट जीतेंगे हम। बताइए, आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा नहीं? देखिए, वास्तव में किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट या तो इंडस्ट्रियल हो या एक मिनट सुन लीजिए, बात सुनिए, आपको मौका देंगे। किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट जब भी संभव होता है या तो औद्योगिक कहीं डेवलपमेंट हो या कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या एजुकेशन हब बने या टूरिज्म को बढ़ावा मिले। राजस्थान में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखें सारे डेवलपमेंट हुए। इस बार अगर ये हमारे भाई ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हुआ या कहीं और हुआ, तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, वो तो खुद आरएलडी से, कांग्रेस से कहाँ है? राजस्थान, आपको लगता है कि रेवड़ियां बांटती है कांग्रेस की सरकार? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, रेवड़ियां तो कांग्रेस की सरकार ने बांटी, बीजेपी की ने बांटी है। आप ये देखिए कि मोदी जी के टाइम में 1100 रुपए का सिलेंडर था और आज हमारे केंद्र सरकार में अशोक गहलोत जी के टाइम में 500 रुपए का। पेट्रोल डीजल सबसे महंगा राजस्थान। मैडम 65,000 करोड़ रुपए का वेट रोक रखा है राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार ने। वो हमेशा दोहरी और दोगली नीति से सत्ता चलाते हैं और जहाँ जहाँ उनका बस नहीं चलता वहाँ सत्ता परिवर्तन करा देते हैं। ये लोग बात करते हैं 70 साल में क्या किया, ये 70 साल की बात करते हैं। 70 साल में लोकतंत्र और संविधान को बचा के रखा, ये 9 साल में मोदी। Now we talk about the caste dynamics in Bharatpur. It is an important factor out there. We have communal tensions out here which we see in Bharatpur. सांप्रदायिकता की अगर हम बात करें, शांति बनाए रखें, एक मिनट। सांप्रदायिकता की अगर हम बात करें, कास्ट पॉलिटिक्स की बात करें, भरतपुर में कितना अहम है ये मुद्दा? देखिए, भरतपुर में कास्ट सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा नहीं है, पर सांप्रदायिकता कांग्रेस फैलाती है। आज एक वर्ग का कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको 50 लाख रुपए, और कोई एक वर्ग का व्यक्ति मर जाता है उसको 5 लाख रुपए। इस तरह का विवाद पैदा करते हैं ये लोग। एक व्यक्ति एक विशेष वर्ग के बने 50 लाख रुपए देते हैं, और जबकि उदयपुर में हमारे कन्हैया जी के 5 लाख रुपए दिए। ये सांप्रदायिकता गहलोत सरकार फैलाती है। क्या लगता है आपको, जैसा ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं भेदभाव होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार सबको इक्वल समझती है? आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैम, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने आपस में भाइयों को लड़वाने का काम किया, वो किसी भी सरकार में नहीं किया। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए आप। एक मिनट देखिए, इनके बौखलाहट देखिए, इन कांग्रेस वालों की बौखलाहट देखिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब बीजेपी की सरकार थी तो राजस्थान में बेरोजगारी का 90
पे स्थान देता है इंडिया में। आज इस मामले में दूसरे राजस्थान पे है, वो भी क्यों, जब 55% ग्रेजुएट होने के बावजूद भी। इन दो सवालों का आप जवाब दीजिए और अपनी सरकार बना लीजिए। पूछिए। आप बोल रहे हैं मोदी जी का नाम आप ले रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी जी का नाम लेके पिछली बार भी तो मोदी जी थे, तो क्यों नहीं बीजेपी जीते थी? तब मोदी जी का फैक्टर नहीं चला था। मैडम मैं बता दूं आपको, कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा युवा प्रताड़ित हुआ है। इतने पेपर लीक हुए, युवाओं ने आत्महत्या की है, टंकी में छड़ रहे हैं, भर्ती नहीं मिल रही है। राजस्थान में क्राइम नंबर वन भरतपुर में, सबसे भ्रष्टाचार भरतपुर में, सफाई के नाम पे करोड़ रुपए खा रही, सफाई नहीं हुई भरतपुर की। बिल्कुल देखिए मोदी जी चल रहा था। राजस्थान में पूरे देश में जो अशोक गहलोत जी ने जो योजना चलाई है, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। सबसे पहले जो आम जनता के लिए होनी चाहिए। भरतपुर वालों, भरतपुर पूरा देश आपको देख रहा है। दंगे करवाए इनके जो मंत्री हैं, किसानों के ऊपर 3 काले कानून लेकर आए, किसानों को कुचलने का काम करते हैं ये लोग। और इन्होंने मणिपुर में एक दिन नहीं गए, इधर हरियाणा में इन्होंने दंगे करवाए इनकी सरकार। अच्छा, बीजेपी के जो नेता हैं, आपको बार बार ये सवाल पूछा जाता है, जब भी महिला अपराधों की बात होती है, मणिपुर का सवाल पूछ लेते हैं कांग्रेस वाले, क्या जवाब है आपका? देखिए, निश्चित तौर पर मणिपुर की घटना निंदनीय थी, लेकिन आप देखिए राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान में 17 रेप रोज होते हैं, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, तो मार हत्या करके जला दिया जाता है। राजस्थान में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि राजस्थान में 2 लाख से अधिक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए, 30,000 से अधिक सामूहिक बलात्कार हुए, जिनमें 15,000 से अधिक नाबालिग हैं। ये राजस्थान का प्रदेश है। राजस्थान के प्रदेश को उन्होंने अपराधीकरण कर दिया है, गुंडा राज बना दिया है। जितने भी विकास के कार्य बता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है वो। देखिए, महिला अपराधों की बात होती है। देखिए एक मिनट महिलाओं की मुद्दे की बात हो रही है, महिला अपराधों की बात हो रही है। राजस्थान में प्रियंका गांधी आती हैं, लेकिन जब कोई महिलाओं के ऊपर अपराध होता है तो फिर वो नहीं बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए होती है। क्या महिलाएं सुरक्षित बीजेपी के टाइम में थी क्या? किस टाइम में महिलाएं सुरक्षित रही हैं? ये राजस्थान नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के टाइम में भी राजस्थान में भी बीजेपी रही है, लेकिन विरोध सभी जगह रहे हैं। ये पर्सनल कांग्रेस का विरोध नहीं है। आपको क्या लग रहा है, महिला अपराधों का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, उस पर कांग्रेस पार्टी कितनी खरी उतरी है? देखिए, राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार रही है ना, अभी महिला सुरक्षा की बात चल रही थी। हमारे यहाँ महिला सांसद हैं रंजीता कोहली, महिला सांसद पे कई बार हमले हो चुके हैं। महिला सुरक्षा की जो बात चल रही थी, महिला सांसद पे कई बार हमारे अत्याचार हो चुके हैं, कई बार हमले हो चुके हैं। तो जब महिलाएं हमारे सांसद तक सुरक्षित नहीं है, तो और एक आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? 5 साल में गहलोत सरकार अपनी सरकार बचाने के अलावा होटलों में सरकार चली है, इसके अलावा जनता की कोई काम नहीं हुई, जादूगरी हुई है। क्या लग रहा है, आप जिनको जननायक कहते हैं, उनके ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ हो जाते हैं? मैडम देखिए, मैं आपको इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन बताता हूं कि ये लोग प्रांत की सरकारों के प्रांत के चुनाव होने वाले हैं, किसी भी स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिसकी वजह से जिसके आधार पर केंद्र में और राज्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजस्थान में इनके पास कोई भी सीएम फेस नहीं है और कोई भी इनके पास विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए, अब वक्त कम है, आप लोगों से बातचीत जारी रखेंगे।